गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जैव प्रक्रम में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से याद करेंगे। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो कि प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 दर्शाया गया है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा उच्च संगठित पादप में टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पेर्म एंजियोस्पेर्म अच्छी प्रकार से विकसित वहन उत्तक होते हैं। वहन उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर का जो हमारा उत्तक है यहाँ पे जाइलम उत्तक है, जिसको हम दारू के नाम से भी जान सकते हैं। यह एक जटिल उत्तक है जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो उत्तक है हमारा जाइलम उत्तक है, यह हमारा जड़ में होता है। यह एक जटिल उत्तक होता है, यानी कि जड़ों द्वारा अवशोषित होता है। जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जल को यानी कि जल को विभिन्न भागों में पहुंचाता है पेड़ पौधों के। हमारा जो बी पार्ट है यहाँ पे फ्लोएम, जिसको पोषवाह उत्तक भी कहते हैं, यह एक वहन उत्तक है जो खाद्य पदार्थों संक्रा जो पत्तों द्वारा संश्लेषित होती है और हार्मोन जो तने को चोटी से संश्लेषित होते हैं, जो पौधे के उन भागों में स्थानांतरित करता है जहां उनकी आवश्यकता होती है। तो ये जो हमारा जो एक क्वेश्चन था कि पेड़ पौधों के अंदर पादप में जो वहन होता है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। इसके जो दो पार्ट थे हमारे, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 4 नंबर का, पादप में यानी कि पेड़ पौधों में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम उत्तक द्वारा होता है। जड़, तना तथा पत्तों में उपस्थित वहिकाएँ तथा वहिकाएँ आपस में जुड़कर जल संवहन वहिकाएँ को एक जाल बनाती हैं, जो पदार्थ के सभी भागों में जुड़ा होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में होती है तथा वे सक्रिय रूप से जल तथा खनिजों को आयन के रूप में प्राप्त करती है। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रता में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। यह जल के स्तंभ का निर्माण करता है और लगातार ऊपर की ओर धकेल जाता है। तो हम यहाँ पे दोबारा से फिर रिपीट करते हैं इसी आंसर को कि पादप में जल और खनिज का लवण का वहन जाइलम उत्तक द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? जाइलम उत्तक द्वारा होता है। जड़, तना और पत्तों में उपस्थित वहिकाएँ, जो वहिकाएँ होती है आपस में जुड़कर जल संवहन वहिकाएँ का एक जाल बनाती हैं, जो पादप में सभी भागों से जुड़ा होता है। जड़ों की कोशिकाओं मृदा के संपर्क में होती है, या जो जड़ होती है वो किसे कनेक्ट होती है? वो मृदा यानी कि मिट्टी से कनेक्ट होती है, जुड़ी होती हैं तथा वे सक्रिय रूप से जल और खनिजों को आयन के रूप में प्राप्त करती है। यह जड़ और मृदा के मध्यम आयन सांद्रता एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर में को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ प्रवेश कर जाता है। यह जल के स्तंभ का निर्माण करता है और लगातार ऊपर की ओर धकेल जाता है। तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? भोजन को मुख्यतः भोजन के हरे पत्तों द्वारा संश्लेषित होता है। जड़ तथा तने को स्थानांतरित किया जाता है। ऐसा
फ्लोएम ऊतक के माध्यम से होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का सेवन एक सक्रिय प्रक्रिया है जो ऊर्जा को उपयोग में लाती है। खाद्य और सुक्रोज की ऊर्जा खर्च एटीपी करते हुए फ्लोएम में स्थानांतरित किया जाता है। यह ऊतक में प्रसारण दाब को बढ़ाता है जिससे उसमें पानी भी अंदर आ जाता है। तब यह भोजन सांद्रता के अंदर के कारण और दबांतर के कारण पौधे में उन भागों तक जाता है जहां उनकी आवश्यकता होती है। जड़ या तने से भोजन की कलिकाओं तक स्थानांतरित किया जाता है ताकि उनमें वृद्धि हो सके। तो हम दोबारा से फिर इस क्वेश्चन है जो हमारा, इसके आंसर को फिर से रिपीट करेंगे। भोजन जो मुख्यतः पौधे के हरे पत्तों द्वारा संश्लेषित होता है, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे, जो उनकी हरी हरी पत्तियाँ होती हैं उन द्वारा क्या होता है, भोजन संश्लेषित होता है। जड़ और तने को स्थानांतरित किया जाता है। ऐसा फ्लोएम ऊतक के माध्यम से होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का सेवन एवं सक्रिय प्रक्रिया है जो ऊर्जा का उपयोग में लाती है। खाद्य जैसे सुक्रोज को ऊर्जा खर्च एटीपी करते हुए फ्लोएम को स्थानांतरित किया जाता है। यह ऊतक के प्रसारण दाब को बढ़ाता है जिसमें उनमें पानी भी अंदर आ जाता है। तब यह भोजन सांद्रता के अंदर का कारण एक दाबांतर के कारण पौधे के उन भागों तक पहुंचता है जहां उनकी आवश्यकता होती है। जड़ या तने से भोजन को कलिकाओं तथा स्थानांतरित किया जाता है ताकि उनकी वृद्धि हो सके। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना और कार्यविधि का वर्णन करेंगे। इसका उत्तर हमारा यहाँ पे उत्तर रहेगा वृक्काणु की संरचना। प्रत्येक वृक्काणु में एक कप की आकृति की संरचना होती है जिसे वोमन संपुट कहते हैं। यह रक्त कोशिकाओं के जाल से घिरी होती है और केशिका गुच्छ कहते हैं। वोमन संपुट से एक नलिकार संरचना निकलती है जिसे कुंडलित नलिका यानी कि पीटीसी कहते हैं। यह नलिका फिर एक यू की आकृति की संरचना बनाती है जिसे हैनल का लूप कहते हैं, जो एक और कुंडलित संरचना बनाती है जिसे डीसीटी कहते हैं। यह वाहिनी में जाकर मिलती है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।